फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल है, जब आप टेस्ट मारने के लिए जाएंगे तो फिर कितना गैप लेंगे। आखिर आप जब जॉब में मारेंगे तो कितना गैप लेंगे। 2 इंच में कितना गैप लेना है, 6 इंच में कितना गैप लेना है, हेवी थिकनेस में कितना गैप लेना है, तो सब कुछ डिटेल्स में आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आखिर प्रॉपरली गैप लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप वेल्डिंग मारने के लिए जाएंगे, चाहे आप टेस्ट मारने के लिए जाए, अगर आप गैप सही से लेंगे तभी आपका जॉइंट पास होगा, नहीं तो आपका जॉइंट एक्सरे में पास नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप गैप सही से नहीं लेंगे तो आपका अंदर का रूट पेंटेशन सही से नहीं आएगा, अच्छा से रूट नहीं आएगा, कम गैप आएगा तो आपका एज फ्यूज भी नहीं होगा, या फिर आपका रूट कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर जब आप जॉइंट मार देंगे तो उसके बाद में एक्सरे लिया जाता है जॉइंट को। जहाँ पर एक्सरे है 100% लाइन है तो वहाँ पर एक्सरे होगा। जो लाइन का एक्सरे नहीं भी है उसमें भी अच्छा से क्वालिटी चेक करता है। कभी कभी ऐसे ओपन जॉइंट रहता है, फ्लांज जॉइंट रहता है, तो उसमें भी बाहर से दिखता है कि आप कैसे रूट मारे हो। साहब लोग आता है, क्वालिटी वाला जो आता है वो देखता है कि आप किस तरह का रूट मारे हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छा रूट मारेंगे तो उसको देख करके पसंद आएगा और आपको कॉन्टीन्यूटी काम में रखेगा। अगर कॉन्टीन्यूली आपको काम में रखेगा तो आपको सालों भर काम चलेगा, आपका पैसा मिलते रहेगा, यही इसका फ़ायदा है। और आपका अच्छा नाम होगा, आपको कंपनी से अवार्ड भी देता है। अगर आप अच्छा वेल्डिंग मारते हैं तो आपका नाम भी अच्छा होगा। बाद में अगर उस वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है फिर आपको दूसरे साइड में भी वही साहब लोग बुलाएगा जो क्वालिटी वाला है, या फिर जो जिस कंपनी में आप काम करते हैं वो आपको बुलाएगा। लेकिन आपका काम सही नहीं है, आपका क्वालिटी सही नहीं है, तो आपको दोबारा से उस कंपनी में ऑफर नहीं किया जाएगा। ये इसका नुकसान है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो सवाल होता है आखिर हम गैप कितना ले। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जॉब मारने के लिए जाएंगे तो वो जो फिटअप करने का काम रहता है वो फिटर का काम रहता है, वो फिटअप करके देगा और आप वेल्डिंग मारेंगे। लेकिन आपको जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन सा जॉब में कितना गैप लेना है, क्योंकि उस जॉइंट को आपको वेल्डिंग मारना है और आपको उस जॉइंट को मार करके पास भी कराना है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना चाहिए। काफ़ी बार जब बॉयलर में काम करेंगे, पावर प्लांट में, तो ट्यूब का वेल्डिंग के लिए साथ में आपका फिटर देगा और आप ही को टेकिंग लेना रहता है वो जॉइंट में। आपने काफ़ी बार देखा होगा मेरा वीडियो में कि वेल्डर टेकिंग लेता है, तो वेल्डर को अपना हिसाब से गैप लेता है। देखिए वो भी कौन से हिसाब से। सबसे पहले आपको पाइप देखना है कि वो पाइप का थिकनेस कितना है, उसका मोटाई कितना है। अगर उस पाइप का थिकनेस ज़्यादा है, मान के चलिए कि 16 mm है, 12 mm का ऊपर है, 18 mm है, 25 mm है, 30 mm है, उससे ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा गैप ज़्यादा लीजिए। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोलने से आप 4 mm टाइट गैप लीजिए, जिसमें 3-15 फ्री रहेगा, तो फिर वो गैप सही माना जाता है। हम लोग आप देखे होंगे कि 6 इंच का जो फिटअप होता है उसका अगर 10 से 12 mm उसका थिकनेस है तो हम लोग 4 mm टाइट गैप लेते हैं, यानी कि 3-15 फ्री। तो ये हमारे हिसाब से ठीक है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अगर आप पाइपलाइन में मारेंगे तो जो P91 का जॉब होता है या फिर P22 का जो हेवी थिकनेस होता है, जिसमें मोटापन ज़्यादा होता है, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा है, तो उसमें पाइप को हीट किया जाता है। तो जब पाइप को हीट करते हैं तो आपको पता ही है कि जो हम लोग हीट करने से कोई भी जो लोहा होता है या फिर जो स्टील का चीज़ होता है वो उसका आकार आयतन में थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा फैल जाता है। तो अगर आपने 4 mm गैप ले, अगर शुरू से अगर आपने 4 mm गैप ले लिया तो और 1 mm वो कम हो जाएगा। जब उसमें हीट आ जाएगा तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर पहले से आप अगर 3 mm गैप लेंगे तो वो फिर 2 mm हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा गैप हम लोग बढ़ा के लेते हैं, ताकि जब वो हीट होने के बाद में वो गैप आपका प्रॉपरली रहेगा। अगर गैप सही रहेगा तो आपका रूट सही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, जिसमें ज़्यादा थिकनेस है आपको 3-15 फ्री गैप लेना है, यानी कि 4 mm टाइट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 2 इंच का जो CS का पाइप होता है, कार्बन स्टील का पाइप होता है, उसमें कोई हीट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो 7-8 mm 10 mm जितना भी थिकनेस है तो उसमें आप 3-15 गैप लीजिए। ठीक है, 3-15 टाइट लेने से भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप 2 इंच का पाइप P91 का हो या फिर T22 हो या फिर T11 हो, तो इस टाइप में क्या होता है, हीट किया जाता है, फ्री हीट किया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा आप गैप 3-15 फ्री लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप P22 मारते हैं, P91 मारते हैं, फिर आप 3-15 गैप फ्री रखेंगे। अगर आप CS मारते हैं फिर आप 3-15 गैप रखेंगे, ये आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप 1/2 इंच या फिर 3/4 में मारते हैं फिर आप 3-15 फुल टाइट एकदम। ठीक है, ज़्यादा गैप मत लीजिए, नहीं तो आपका वो पेंटेशन ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।